हेलो एवरीवन। आज है 20 दिसंबर एंड आई थिंक इट्स बीन लॉन्ग सिंस I talked to you guys. Actually, I made an entire video of my pre-board pep and whatever I have been through during pre-boards, but मेरे को लगा पोस्ट करूँ कि ना करूँ, so I did not post. So basically entire November, did I post anything during November? I did post something November कि मैं बीमार हूँ. हाँ, so entire November I was sick. I was literally very sick and प्री बोर्ड्स भी थे भाई. मैंने बहुत बुरे तरीके से प्री बोर्ड दिया. मेरे 2 प्री बोर्ड तक छूटे हैं एक्चुअली. सो इट वॉज अ वेरी मेस एंड माई लास्ट प्री बोर्ड वॉज ऑन 5th of December. अभी है 28th of December एंड भाई ये प्री बोर्ड 2 है 24 तारीख से. एंड एक्चुअली PTM हुई थी एंड बहुत 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 सुना गया है मुझे PTM में. मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री ही ख़राब है मेनली. और क्या ही ख़राब होगा भाई, उसके अलावा क्या ही ख़राब हो सकता है. जो ख़राब नहीं बना वो है ख़राब. एंड इन बायोलॉजी आई हैव टॉप्ड. अरे भाई मतलब वो टीचर ने कहा तो बहुत मतलब बोला कि फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मम्मी पापा को वाला सुना दिया कि इसका नीट छुड़वा दो. मेरे मम्मी पापा मैनिपुलेट होके आए हैं वहाँ से. उनको कहा गया है कि इसका नीट छुड़वा दो, नीट नहीं होगा अगले साल देखा जाएगा, इसका छुड़वा दो, अब तो कोई होप ही नहीं बाकी है इसके लिए. बोर्ड में थोड़ा संभल जाएगी वरना बोर्ड में भी कुछ नहीं कर पाएगी. इस बार नीट वीट छुड़वा दो ये वो. एंड उसके बाद मतलब इतना बुराई करने के बाद आखिर में भी तो अच्छा ये बोल दिया कि बायोलॉजी इस लड़की ने टॉप मारा है. एंड मेरी वैसे बाकियों की प्री बोर्ड की आंसर शीट हम लोग को पकड़ा दी गई है. उसकी क्या कहते हैं बायोलॉजी की. हाँ, बायोलॉजी की आंसर शीट सर ने रख लिया. कहते हैं बहुत रिमार्केबल शीट है, इसको 11th के स्टूडेंट्स को दिखाया जाएगा. लाइक तो मैंने कहा कितने मार्क्स इतने आए. कहते 64 बायोलॉजी. मैंने कहा 64 कैसे हो सकता है 70 में से. भाई 10 मार्क्स तो मैंने छोड़ा था. भाई इसने 4 मार्क्स अलग से कहाँ से बढ़ा दिया. मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा. और मैंने कहा ठीक है यार चलो छोड़ा. AI में आई गॉट 30 out of 50 एंड और कोई भी दिया है मैंने. और कौन सा दिया मैंने. हाँ यही 4 दिए हैं मैंने. फिजिकल एजुकेशन इंग्लिश में मैं नहीं जा पाई थी. मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी. प्लस मैं घर पे बिल्कुल अकेली थी भाई. मेरी मम्मी मेरी बहन और मेरा भाई गए हुए थे बैंगलोर और मेरे पापा गए थे दिल्ली. तो मैं 2 दिन बिल्कुल अकेले घर में थी. बस मैगियाँ खाई हैं मैंने. सो ठीक है, बात करते हैं फ़िलहाल की. तो येस्टरडे आई गॉट माई एक्सरे स्कैन अगेन. रीढ़ की हड्डी भाई. मेरे को बैठे बैठे रीढ़ की हड्डी में दिक्कत होने लगी. आई हैव हाइपोलोडोसिस. फॉर दोज हू डोंट नो, लॉर्डोसिस इज लाइक डिस्पोजर ऑफ योर स्पाइन कॉर्ड. जब आप बहुत देर तक बैठे रहते हो तो आपके स्पाइन में मतलब इधर उधर हो जाता थोड़ा बहुत. सो मेरे को ज़्यादा सीरियस नहीं है. बस ये है कि मैं बहुत ऐसे झुक के बैठूँ. अभी भी झुक के बैठूँ ना, बिल्कुल बेकार आदमी हूँ मैं. तो झुक के बैठना नहीं है, सीधे बैठना. पोस्चर में डिस्कम्फर्ट आ गया है तो उसकी वजह से है. अब दवाइयाँ चल रही हैं भाई बढ़िया. स्कैन वैन तो मेरे इस साल बहुत ही निकल रहे हैं स्कैन. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट नीट तो फिर भाई फ़िलहाल तो घर वाले पीछे पड़ गए कि सिर्फ बोर्ड की पढ़ाई करो. तो अभी तो आई एम ट्राइंग टू जस्ट पास इन माई प्री बोर्ड्स. मेरे मम्मी पापा को बोला गया कि ये लड़की 50% ला देंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स में प्री बोर्ड 2 में, तो हम इसके 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के पक्का कर देंगे अगर 50% ला दे तो. मैं वही 50% के लिए कर रही हूँ कोशिश. एंड नीट के लिए आई डोंट हैव एनीथिंग राइट नाउ इन माई माइंड. आई डोंट नो एनीथिंग मच अबाउट इट. आई मीन आई प्री बोर्ड 2 चलेंगे मेरे 10 जनवरी तक. उसके बाद आई रिज्यूम माई नीट का जो भी हो सकता है. बाकी आई डोंट नो कि अब क्या हो सकता है. ऑब्वियसली आई एम नॉट गेटिंग सेलेक्टेड विच इज़ ट्रू. But it is what it is. I mean, I don't want to make any more excuses. I'm just straightforward with it. Ki, it's not going to happen this time. Time is tough, but I hope it will pass. Whatever. Even I actually have friends from MBBS, and like I keep talking to them. So there's one friend of mine from MBBS, and I just messaged her कि भाई कैसे हो ये वो. I sent her this X-ray report and मैंने बोला को पढ़ के बता क्या है. She was like भाई इतना नहीं आता अभी,
आई सेड हाउ इज MBBS। बंदी ने 30-40 मैसेज 1 मिनट के अंदर धर धर लिखे हैं। उसको MBBS में जाते इतनी नफरत हो चुकी है। आई मीन शी गॉट सेलेक्टेड 2024 एंड भाई उसके बाद से अभी वो इतना परेशान चल रही है वहाँ पे। सो या MBBS इज टॉक्सिक ब्रो, बट दैट डजंट मीन that is my excuse to just fail this exam. Obviously no, every college life is toxic no matter what you do. No one is happy with their degree, no one is happy with their life, so it's all a rat race. करना तो है ही। So all right, we'll keep studying. I'll try to tell about my pre-board 2. pre-board 1 की मैं वीडियो रखी है, बट वो ऐसी है ना, बीमार थी मैं पूरे टाइम, तो मेरी शक्ल उतरी हुई है सारी वीडियोस में। आई हैव कंपाइल्ड देम ब्यूटिफुली, although I'm not looking like a person in those videos, but हाँ। Last year at this time I was crying because I got diagnosed with the eye issue and which is still not gone. भाई मेरी आँखें अभी भी ऐसी ही ख़राब है। थोड़ा सा बेटरमेंट हुआ है, मतलब 1 साल हो गया मेरी आई का दिक्कत भी सही नहीं हुआ, और 4 और चीज़ें हो गई मेरे साथ। एंड लास्ट ईयर आई वॉज थिंकिंग या इट्स ओके, आई हैव एंटायर 2025 इज गोइंग टू बी माई ईयर ब्रो, आई एम गोइंग टू बी वेरी वैन। पूरा साल हक दिया भाई, पूरा साल निकल गया, साल ख़त्म होने वाला है 10 दिन में। आई कॉल विंटर एज द डेथ ऑफ द ईयर। सो कल क्या है 2025 तो और खेल गया भाई। मुझे लगा था 24 खराब है भाई, 25 और खराब निकल गया। लाइक एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। जब तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ बहुत बुरा है, डोंट थिंक कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा है, तुम्हारे साथ इससे बदतर हो सकता है। 2024 फिर भी मेरे मतलब मई तक तो सही था ना भाई। मई तक मैं अपने कानपुर में थी, मस्त घूम रही थी, बोर्ड दिए थे, मार्क्स आए थे बढ़िया, नया स्कूल में गई थी। 25 तो भाई खेल गया मेरे साथ। अरे बाप रे, 25 तो और। मैं 26 को कुछ नहीं कहूँगी कि 26 इज माई ईयर। भाई नहीं, तू मत बन मेरा ईयर, बस इससे ज़्यादा वाहियात मत जाइयो, जा सकता है जो कि। ओह गॉड, 25वां साल भाई। चलो भाई पढ़ लेती हूँ, ये मैंने ही खरीदा है। बाय।